गर्मियों के आ जाने से कुछ चेंजेस हमें अपने लाइफस्टाइल में और अपने घर में ज़रूर से कर लेने चाहिए। ये चेंजेस इतने ज़्यादा इजी और प्रैक्टिकल होने चाहिए कि आप लोग इन्हें अपने घर में इम्प्लीमेंट कर पाएँ, वरना कुछ टिप्स आप लोग सिर्फ देखते हैं और उन्हें फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो आज के ये सारे टिप्स काफ़ी ज़्यादा आसान हैं और आप लोग अपने रोज़मर्रा की लाइफ में ज़रूर से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। अक्सर हम लोग ना अपने लिविंग रूम को काफ़ी अच्छा डेकोरेट करके रखते हैं और उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। पर जो आप लोगों का एंट्री वे है, जो चीज़ आप लोगों के घर में एंटर होते ही सबसे पहले दिखाई देती है, वहाँ के कर्टन्स को भी आप लोग उतनी ही इम्पोर्टेंस दें। अभी जो सीज़न चल रहा है उसमें आप लोगों को ऐसे वाले ब्रीजी कर्टन बहुत पसंद आएंगे जिनका कलर लाइट शेड का हो, नेट के हो और नेट भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो। कर्टन्स को चेंज कर देने से मौसम के अकॉर्डिंग हमारे घर का टेम्परेचर हम लोग मेंटेन कर पाते हैं। जहाँ पे आप लोगों को रोशनी की ज़रूरत है, जहाँ पे हवा की ज़रूरत है, वहाँ पे आप लोग नेट के कर्टन, शेयर कर्टन, लिनन कर्टन ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और जहाँ पे आप लोग एसी चलाते हैं, बच्चे सोते हैं, वहाँ पे आप लोग ब्लैकआउट कर्टन्स का यूज़ कीजिए ताकि कमरा जो है वो ठंडा रहे। या फिर जो कमरा ऐसा होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा धूप आती है, खिड़की दरवाजे काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी हमें ब्लैकआउट कर्टन्स का यूज़ करना चाहिए। अब आप लोगों को मौसम के अकॉर्डिंग अपने घर में कुछ और थोड़े से काम करने पड़ेंगे, पर ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि छोटी छोटी फ्लाइज़ का आ जाना। जब भी आप लोग कोई भी फ्रूट रखते हैं तो उस पे इस तरीके से कीड़े वगैरह आने लग जाते हैं, फ्रूट फ्लाइज़ आ जाती हैं, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी, और हम उन्हें कितना भी रोक लें पर हम उन्हें रोक नहीं सकते हैं। तो हमारे पास ना कुछ सोल्यूशन होता है जो कि हम लोग होममेड बना के रख सकते हैं, जो कि बिना किसी केमिकल का होगा, और ये ख़त्म होने के बाद आप लोग चाहे कितनी बार भी बना लें। तो मैंने यहाँ पे अपनी एक बॉटल है, स्प्रे बॉटल आप लोग कोई भी ले सकते हैं, उसके अंदर ना मैंने भर लिया है पानी। और पूरा पानी फिल करने के बाद जो थोड़ा सा हिस्सा बच जाता है उसमें मैंने आधी कटोरी विनेगर, खाने वाला सिरका जो कि हम लोग आमतौर पे अचार वगैरह में डालते हैं, वो डाला। और शाइन के लिए मैं थोड़े से पंप यहाँ पे कॉलिन के इसके अंदर डाल दूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। फिर छोटे छोटे खाने के जो भी पीसेस रह जाते हैं वो हमें ऐसा दिखाई नहीं देते हैं, जिनके ऊपर चींटी वगैरह, मक्खी ये सब आ जाती हैं। तो आप लोगों को छोटा सा एक माइक्रोफाइबर हैंकी अपने पास रखना है। जैसे ही बच्चे अपना खाना फिनिश करते हैं, आप लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद इसी स्प्रे को उसके ऊपर डाल के फटाफट से आप लोग अपने उस एरिया को क्लीन करें। और अगर आप लोग डेली डस्टिंग में इसे यूज़ करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इससे तो कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे और शाइन बहुत ज़्यादा आ जाती है आप लोगों के फर्नीचर पे। इवन इससे आप लोग अपने फ्रिज को क्लीन कर सकते हैं, फ्रिज के अंदर स्मेल नहीं आएगी, सारे शीशे क्लीन कर सकते हैं। मतलब ये ऑल इन वन क्लीनर है जो कि आप लोगों के डेली क्लीनिंग में हेल्प करेगा। और उसके बाद ना आप लोग अपने जो सरफेस हैं फ्लैट, जो सबसे ज़्यादा डस्ट कलेक्ट करती हैं, उन्हें ढक के रखना चाहते हैं तो प्रेफर करें इस मौसम में कॉटन की चीज़ें। कॉटन के कपड़े आप लोगों को बहुत ही अच्छी रिफ़्रेशिंग वाइब देते हैं। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह का आप लोग यूज़ कर सकते हैं, या फिर टेबल क्लॉथ है वो भी प्योर कॉटन का, आप लोग उससे अपनी टेबल को कवर करके रखें। मेरे पास जो ये कर्टन हैं जो कि आप लोगों को डाइनिंग एरिया में दिखाई दे रहे हैं, वो नेट के हैं, पर उनका नेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट टाइप का नहीं है। तो मुझे इन्हें यहाँ से हटा के किसी और दरवाज़े पे मैं इन्हें लगा दूँगी। पर ये वाला जो कर्टन है, इसको हटाने के बाद मुझे यहाँ जो रिप्लेस करना है वो मैंने लिनन का लिया हुआ है, और लिनन कर्टन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो समर के अकॉर्डिंग आप लोग अपने घर में ये सारे छोटे बड़े चेंजेस करते रहें। और मैंने तो ये भी नोटिस करा है कि अगर हम लोग छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो उस एरिया पे उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है और हम उस एरिया को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लग जाते हैं बाकी एरियाज़ के कंपैरिजन में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस कर्टन का प्रिंट काफ़ी ज़्यादा समरी है और देखने में ना आई कैचिंग भी था। और ऐसी चीज़ें ना गर्मी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंडक देती हैं आँखों को।
सारे कर्टन्स को मैं अपनी वॉशिंग मशीन में ही वॉश कर लेती हूँ और उनको वॉश करने का तरीका मैं अपने कमिंग शॉर्ट्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब भी मैं कर्टन्स वगैरह चेंज करती हूँ तो खिड़की के नीचे की तरफ कुछ जाले लगे होते हैं, कर्टन रॉड को साफ़ करना, ये सारी बेसिक क्लीनिंग होती है जो कि मैं साथ के साथ करती रहती हूँ, ताकि जब हम उसमें नए कर्टन इंसर्ट करें तो वहाँ पे हमारा पैनल की वजह से कर्टन गंदा ना हो। उसके बाद आप लोग इस टाइम पे अपने घर में कुछ ऐसे प्लेसमेंट मैट लगा के रखें जो कि आप लोग रफ़ एंड टफ़ तरीके से यूज़ कर पाएँ। प्लेसमेंट मैट के ऊपर अगर ऐसा कुछ भी गिर जाता है, अगर वो कपड़े के हैं तो वॉश करने में टाइम जाएगा, फिर आप लोग उन्हें सुखाएंगे और फिर लगाएंगे। इसकी बजाय आप लोग इस तरीके के प्लेसमेंट मैट लें जो कि आप लोग सिर्फ गीला कपड़ा मारने से ही साफ़ कर सकते हैं और इन्हें ना सुखाने का झंझट है और उसी टाइम पर आप लोग इन्हें यूज़ भी कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग जब एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं उस टाइम पे सोच सकते हैं कि हम किसी की वीडियो देख रहे थे तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि उनको किस चीज़ से प्रॉब्लम आई थी और वो हम रिपीट ना करें। फ्रूट बास्केट देखने में बहुत अच्छी है जो मैंने ले रखी है वेबसाइट से, पर इस टाइम पे उसकी कोई ऐसी नीड नहीं है, क्योंकि अभी जो फ्लाइज़ वगैरह आती हैं उसके लिए बेटर होगा कि मैं ऐसी फ्रूट बास्केट यूज़ करूँ जिसको मैं कवर कर सकती हूँ, ढक के रख सकती हूँ, क्योंकि ये सारे फ्रूट्स जो हैं वो ओपन में हमें रखने पड़ते हैं। जैसे केले वगैरह, पपीता है, उसे हम फ्रिज में नहीं रख सकते हैं। तो इस तरीके की नेट बास्केट आप लोगों के पास हो जिसके अंदर आप लोग ना अपने सीज़न के अकॉर्डिंग फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। तो वही बात है, जैसे ही आप लोगों के सीज़न चेंज होते हैं तो हमारे घर में ये छोटे बड़े चेंजेस हमें करने पड़ते हैं। कटलरी होल्डर भी आप लोग इस टाइम पे हमेशा साफ़ करके रखें, क्योंकि गर्मियां हैं तो धूल भरी आंधी कई बार चलती है, कई बार वैसे ही रात को मौसम ख़राब हो जाता है। तो हमें हर चीज़ को खाने से पहले, अगर बच्चे वगैरह सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं तो आप लोग ना दोपहर में इन सारी चीज़ों को ज़रूर से क्लीन करके रख दें, ताकि जब वो लंच करें, ब्रेकफास्ट करें तो ये सारी चीज़ें उन्हें साफ़ मिलें। हमें एक सफ़ेद कपड़ा बिल्कुल सॉफ्ट सा अपने पास रखना है और इन सारी कटलरी को हमें साफ़ कर करके इस कटलरी होल्डर में रख देना है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स पर अगर हम लोग फॉलो करते हैं ना तो उस एरिया को हमें ज़्यादा लंबे समय तक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ एरिया आप लोगों को रेगुलर विज़िट करने पड़ते हैं और कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार आप लोगों ने ठीक कर दिया तो उन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि डाइनिंग रूम के अंदर कम चीज़ें रखेंगे तो कम चीज़ों को आप लोगों को अरेंज करना पड़ेगा और उनकी साफ़ सफाई, रख रखावट भी कम हो जाता है। अक्सर वीडियो बनाने के लिए दिवाली के टाइम पे लाइट करने के लिए मुझे हमेशा ना माचिस का यूज़ करना पड़ता था, और कई बार तो ये जो माचिस है ना ऐसे टाइम पे ख़त्म हो जाती हैं जब मैं किसी से मार्केट से उसे मंगवा भी नहीं सकती हूँ। तो मैंने ना एक लाइटर जो है वो नया परचेज़ करा है। ये मेरा गैस का लाइटर भी ख़राब हो गया था, उसके लिए भी मैं यूज़ कर लूँगी और कैंडल लाइट करने के लिए भी। काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसकी क्वालिटी। बाकी आगे तो यूसेज के बाद ही पता चलेगा, पर इसे हम लोग चार्ज कर सकते हैं, इंडिकेटर लाइट है और अभी यूज़ करते हुए मुझे इसे 15 से 20 दिन हो गए हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं आया है। तो आप लोग भी ना कुछ ऐसे आइटम अपने किचन में ज़रूर रखें जो कि आप लोगों का टाइम सेव करते हो। और गर्मियों के मौसम में तो आप लोगों को पता है लाइट भी कई बार जाती रहती है, तो माचिस को ढूंढने की बजाय अगर इस तरीके के प्रोडक्ट आप लोगों के पास है तो यहाँ पे ना आप लोग फटाफट से कैंडल लाइट कर सकते हैं। और इन चीज़ों की ज़रूरत गर्मियों के सीज़न में काफ़ी बढ़ जाती है। और गैस लाइटर तो इस बार मैं अपने 2 परचेज़ कर चुकी हूँ, पर वो बीच बीच में बार बार ख़राब हो जाते हैं। रैंडम यूसेज की वजह से ऐसा कई बार हमारे साथ होता है, तो उस चीज़ के लिए भी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मैंने अपने पास इसको रख लिया है और ये काफ़ी अच्छा अगर काम करेगा तो आप लोग डेफिनेटली इसे परचेज़ कर लीजिएगा। और कौन सी चेंजेस हमें इस टाइम पे अपने घर में करने चाहिए, जो मैंने बताया आप लोगों को कि बेडरूम के अंदर आप लोगों के कर्टेन ऐसे हों जो कि ब्लैकआउट हो। अगर आप लोगों ने शेयर कर्टेन बनाए हुए हैं तो एक आप लोग उसके पीछे एक्स्ट्रा कर्टेन स्टिच कर सकते हैं और उसे ब्लैकआउट बना सकते हैं, जैसे कि मैंने इस शेयर कर्टेन को बनाया हुआ है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कॉम्बिनेशन भी बन जाता है और हमारा गर्मियों के अंदर जो पर्पस होता है वो सॉल्व हो जाता है, कमरे को ठंडा रखने का।
जब हम लंबी छुट्टियों से अपने घर लौटते हैं तो हमें एसी को ज़रूर से चेक कर लेना होता है, क्योंकि बच्चे सबसे पहले बाहर से आते ही एसी की डिमांड करते हैं कि कमरे के अंदर ठंडक होनी चाहिए, पंखे में गर्मी लग रही है। तो वहाँ पे ना हमें अपनी इन चीज़ों को ज़रूर से चेक कर लेना है कि बच्चे इससे पहले कि इसे चलाएं आप इसे अच्छे से वॉश कर लें। तो ये जो जाली है ये वैसे इतनी गंदी नहीं दिख रही है, पर जब मैं इसे बेसिन एरिया के अंदर लेके गई तो ये बहुत ज़्यादा गंदी थी। यहाँ पे इसे साफ़ करने के लिए मुझे अपने पूरे बाथरूम को गीला नहीं करना था, क्योंकि बच्चे भी इसी को यूज़ करते हैं और फिर वाइप करने के बाद काफ़ी देर तक वो गीला रह जाता है। तो मैं यहाँ पे एक मेरे पास ब्रश है जो कि आप लोग फोल्ड भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी ब्रश है और इसको मैं कई तरीक़ों से यूज़ करती हूँ अपने घर पे। और एक ब्रश आप लोगों को बहुत टाइम तक यूज़ में लानी होती है, तो इसीलिए ऐसी ब्रश को आप लोग यूज़ कीजिएगा जिससे आप लोगों के हाथ में थकावट ना हो और उसे आप लोग बेंड करके यूज़ कर सकते हैं। जाली को अच्छे से साफ़ करने के बाद हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। और जो आप लोगों के इस टाइम पे भारी ब्लैंकेट होते हैं जो कि हम लोग हल्की सर्दी में ओढ़ रहे थे, उसको चेंज करके आप लोगों को एसी कंफर्टर में अपने ब्लैंकेट चेंज कर लेने हैं। और वो कॉटन के होंगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस टाइम पे ये एसी कंफर्टर आप लोगों को अलग अलग फैब्रिक में मिल जाते हैं, पर मैंने कॉटन वाला लिया हुआ है तो ये काफ़ी अच्छा है। एसी चलाएंगे तब भी ठीक है, पंखे के साथ भी ठीक है, और बच्चों के लिए कॉटन की चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती हैं। जब हम लोग अपने घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे होते हैं तो हमारी आदत होती है हर कमरे की लाइट पंखे ऑन छोड़ देने की। उसकी वजह से बिजली का बिल तो ज़्यादा आता ही है, घर में जो टेम्परेचर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ट्यूबलाइट वगैरह ठीक रहती हैं, वार्म टोन के बिल्कुल कम वॉट वाले बल्ब वगैरह यूज़ कीजिए और जहाँ ज़रूरत है बस उतना ही आप लोग उसे चलाइएगा। इससे बिजली का बिल भी कंट्रोल हो जाता है, कमरा भी ठंडा रहता है और बहुत ही कूल वाइब आप लोगों को मिलेंगे, एकदम रिफ्रेशिंग सा हो जाता है आप लोगों का घर। और जो दोपहर का टाइम है ना, वो आप लोग अपनी नैप के लिए ज़रूर लें। जब बच्चे स्कूल छोड़ के आ चुके हैं उस टाइम पे 1-2 पेजेस पढ़ के मैं फटाफट से थोड़ी देर सो जाती हूँ और उसकी वजह से ना शाम को हम लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। खाना बनाना होता है, बच्चों को खिलाना, उन्हें पढ़ाना। तो ये सारे चेंजेस ना मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं इस समर में। उसके साथ ही मैं ढीले-ढीले कपड़े पहनना प्रेफ़र करती हूँ। कॉटन कुर्ता मुझे बहुत पसंद आते हैं, चाहे वो मैं ऑनलाइन लूँ चाहे ऑफ़लाइन लूँ, पर मैं उन्हें ना फ़िटिंग का नहीं करवाती हूँ। बिल्कुल ऐसे कपड़े होते हैं जो कि लूज़ होते हैं, वो मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो ये वाला कॉटन कुर्ता मैं पूरा दिन पहन के रख सकती हूँ। तो ऐसे कपड़े इस टाइम पे वेयर करें जिन्हें आप लोग पूरा दिन पहन सकते हैं, ना कि इस तरीके के जो सिर्फ़ दूसरों को दिखाने के लिए आप कुछ घंटों के लिए पहने और बाद में आप लोगों को चेंज करना पड़े। और जब बात हो रही है गर्मियों की, तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे समर ड्रिंक नहीं बना के रखी तो फिर फ़ायदा ही क्या है ऐसे किचन गार्डन का। तो मैंने अपने किचन गार्डन से यहाँ पे कुछ पुदीना के पत्ते तोड़े, बहुत ही ज़्यादा प्यारी स्मेल आती है पुदीना की, तो उसको तो हाथ में लेते ही बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाती है। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे पत्ते जो हैं वो तोड़ लिए हैं। अभी मैं छोटे बैच में बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो काफ़ी अच्छे बैच में इसको बना के रख सकते हैं, क्योंकि जब एकदम से गेस्ट आ जाते हैं, घर में कोई फ्रूट नहीं होता है, नॉर्मली हम लोग मैंगो शेक, रूह अफ़ज़ा ये सब बनाते हैं, पर मुझे बेटर लगता है अपने हाथ से बनाई हुई ऐसी चीज़ों को अपने घर में रखना जो कि बच्चों के लिए भी सेफ़ होती हैं और हम लोग भी इन्हें बना के कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पुदीने के पत्तों को अच्छे से वॉश कर लिया और अब इन्हें सूखने के लिए थोड़ी देर छोड़ दूँगी पंखे में। वैसे तो आप लोग इन्हें धूप में सुखा सकते हैं, पर जो इनका कलर होता है वो थोड़ा डार्क हो जाता है और फिर ड्रिंक भी आप लोगों को थोड़ी सी डार्कर शेड की लगेगी। तो मैंने यहाँ पे पंखे में इसे पहले थोड़ी देर सुखाया और फिर उसके बाद हम इसे माइक्रोवेव करेंगे। अच्छा, माइक्रोवेव में हर किसी को इन पत्तों को ड्राई करना नहीं आता है, तो बस छोटी सी टिप है आप लोगों के लिए।
आप लोगों को माइक्रोसेव बोल के अंदर इन्हें रखना है और सिर्फ 30 सेकंड्स एक बार अपने माइक्रोवेव को बस पावर ऑन कर दीजिए। कोई ऑप्शन आप लोगों को नहीं करना है, जस्ट उसे ऑन कर दीजिए। आफ्टर 30 सेकंड्स आप लोगों को उसे एक बार खोलना है। उसके अंदर कुछ पत्ते जो हैं उनको घुमा देना है ताकि उनके बीच में कोई मॉइस्चर ना रहे और वो सब बराबर तरीके से यहाँ पे क्रंची हो जाए। तो यहाँ पे मैं 30 सेकंड्स के 3 बैचेस मैंने लगाए और उसके बाद ये पत्ते जो थे वो बहुत अच्छे से ड्राई हो गए। कलर भी इनका मेंटेन था और जो मुझे चाहिए था टेक्सचर बिल्कुल वैसा ही आया। और आप लोगों को इसके साथ लेना है धागे वाली मिश्री। ये सफ़ेद मिश्री गर्मी में काफ़ी ठंडक देती है और हम लोग इसे ही खाते हैं। और इसके साथ ही हम लोगों को सौंफ लेनी है। तो फ्रेश जो हरी सौंफ है आप लोगों के पास उसका यूज़ कीजिएगा और पहले की रखी हुई मत यूज़ कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे जितना पुदीना पाउडर बनाया उतनी ही सौंफ ली और अब इस मिश्री को हम लोग पीस लेंगे बिल्कुल बारीक बारीक। इन तीनों चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में बस आप लोगों को मिक्स कर लेना है। गैस तक जलाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोगों का समर ड्रिंक बिल्कुल रेडी हो जाता है। अब आप लोगों को इसे ग्लास जार में डालना है। बिल्कुल ठंडा पानी ले लीजिएगा। इसके अंदर इसके 2 चम्मच डालिए। आप लोगों को कुछ और पसंद नहीं आएगा इसके अलावा, ट्रस्ट मी, एक बार बना के देखिएगा। बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। बच्चे जब स्कूल से आते हैं तब आप उन्हें दे सकते हैं। जब आप लोग लो फील करते हैं, दोपहर में पीने का मन करता है कुछ भी ऐसा ठंडा ठंडा ड्रिंक, तब आप लोग इसे पी सकते हैं। आई होप आज की वीडियो में बताए गए सारे टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे और आप लोगों ने फॉलो भी ज़रूर करेंगे। मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और चैनल पे नए थे तो ज़रूर से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले विथ लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दैट मिस्टेक ट्रांग। टेक केयर एंड बाय बाय।